हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं सीडीएस का एग्जामिनेशन 16 अप्रैल को है, लेकिन अगर हम चाहें तो ये अब हमारे पास 10 दिन बचा है फरवरी मंथ का, 30 दिन है मार्च, 30-31 दिन और 15 दिन आपके पास है अप्रैल मंथ का। तो सब कुछ मिलाकर आपके पास 50 से 55 दिन है। क्या 50 से 55 दिन में अगर हम डेडिकेट हो जाएं, मान लीजिए अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की, मैं बिगनर हूँ, मैंने अभी बस शुरुआत की है इस साल, अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये एग्जामिनेशन देना है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में। मैंने हिस्ट्री में भी उतना काम नहीं किया हुआ है, पॉलिटी में भी नहीं है, ज्योग्राफी और बाकी जो इंग्लिश मैथ्स में भी हमें अभी कोशिश करनी है, शुरुआत करनी है। तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? क्या मैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता हूँ? देखिए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के पहले आपको जानना होगा कि जो एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड है वो क्या है। कट ऑफ के हिसाब से हम देखते हैं, तो कट ऑफ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सीट इस बार 341 विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ सीट, गुड नंबर ऑफ सीट। आपको चाहिए बस एक सीट, है ना। और कट ऑफ अगर हम देखें तो 300 में 145 के आसपास है, और यहाँ पर आप फुल देख सकते हैं 300 प्लस 300 आपका एसएसबी, यानी 600 में आप अपना फुल मार्क्स देख सकते हैं। उसके अलावा ये टोटल कट ऑफ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कट ऑफ से क्या पता चलता है? कट ऑफ से हमें ये पता चलता है कि 50% से भी कम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं कहीं तो आप 40% भी देख सकते हैं, कहीं कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल कम से कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम ओटीए की बात करें जो कि 200 मार्क्स का होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 45% मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, राइट। तो कट ऑफ के हिसाब से एग्जाम को क्वालिफाई करना ईजी है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एग्जाम को क्वालिफाई करना ईजी है, और एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको एसएसबी का कॉल आ जाएगा। एसएसबी में अगर आप एक एवरेज परफॉर्मेंस भी दे देते हैं तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को आप ध्यान से सुनिए, 50% नंबर के साथ आप इस एग्जाम को पूरी तरह से कंप्लीट क्वालिफाई कर सकते हैं, कंप्लीटली क्वालिफाई। क्योंकि आप ओटीए, आईएमए, आईएनए या फिर एएफए जिसका भी आप कट ऑफ देखेंगे तो बहुत हाई कट ऑफ नहीं है, सीडीएस में बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाता। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमें बस परफॉर्म करना होता है एवरेज परफॉर्म एसएसबी में, और हम एक रिकमेंड हो जाते हैं। लेकिन तो भी मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप मैक्सिमम अपना यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप स्कोर करेंगे, राइट। अब मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमें क्या चाहिए और हम किस तरह से अपना स्ट्रैटेजी बनाएं, उस पर बात आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आज जैसे 18 फरवरी है और एग्जामिनेशन 16 अप्रैल को है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रोज एक काम कीजिए, इंग्लिश को 1 घंटा दीजिए, ठीक है। इंग्लिश अगर आपका वीक है तो आप 2 घंटे दीजिए। अब 1 घंटा दीजिए, 2 घंटे दीजिए, करना क्या है इंग्लिश में? ये करना क्या है यहाँ पे? आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपने एक टॉपिक उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल आज आपने एरर डिटेक्शन उठाया, आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लगाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाइएगा आपको समझ में आ जाएगा आपकी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आता है आपका कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट जो कि है जीके। तो कंसेप्ट वाले सब्जेक्ट जीके में भी 50 दिन में बिल्कुल आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। हिस्ट्री में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, जैसे बैटल्स पे क्वेश्चन आया है तो आप बैटल जितने हैं वो पढ़ लीजिए, या फिर क्वेश्चन ट्रीटी पे आया है तो ट्रीटी जितने हैं वो पढ़ लीजिए, और एक सीक्वेंस में आपको इसमें पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई कहाँ से करनी है? तो हिस्ट्री के लिए आप जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, मैं आपको रिकमेंड एनसीईआरटी ही कर सकती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ही आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट आपका एक तो वहीं से आता है, और दूसरा सीक्वेंस में लिखा भी हुआ है 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी। सिमिलरली पॉलिटी में बहुत सारे बच्चे एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी में भी आपको एनसीईआरटी खासकर मैपिंग पे काम करना है, मैप वर्क पे। इकोनॉमिक्स पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको करंट अफेयर्स में स्ट्रांग होना होगा। करंट अफेयर्स के ही टॉपिक इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाते हैं। और फिर आता है मैथ्स। तो मैथ्स में आपने क्या करना है, फिर से जैसे 50 दिन आपके पास है तो मान लीजिए टॉपिक नंबर ऑफ टॉपिक 20 से 22 है, आप रोज 2 दिन के एक टॉपिक उठाइए, यानी कि एक टॉपिक उठाया आपने और 2 दिन आपने उस टॉपिक पे मेहनत की, तो आपका वैसे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो ऐसे करते करते आप अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। फाइन। तो मैक्सिमम
आपका अगर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप टेस्ट बनाइए। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे लगता है कि मुझे शुरू से तैयारी करने की ज़रूरत है, तो शुरू से अगर आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, और क्या 50 दिन में ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अड्डा 24/7 पे आते हैं, अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ कि एक्सपर्ट या फैकल्टी, वो क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि वो एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपको रिवाइज करवा देंगे। तो यहाँ पे, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जैसे सीडीएस में, तो सीडीएस में आप देखिएगा ओटीए में आपने फॉर्म भरा हो या आईएमए में भरा हो, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश पूरा कंप्लीट, अगर आईएमए में है तो मैथ्स पूरा आपका कंप्लीट करवाया जाता है। ये ऑफिसर्स का बैच है। अगर आप ओटीए में जा रहे हैं यानी जिसमें इंग्लिश और सिर्फ जीके आता है, तो आपने यहाँ पे 7,999 का ये बैच है, Y332 यूज़ करना है और 1839 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप बैच में इनरोल कर लीजिए, और अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टडी प्लान दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टडी प्लान दिखेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश के ये सारे टॉपिक, जीके के ये टॉपिक, और जब आप मैथ्स वाला लेंगे तो मैथ्स के टॉपिक, वो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट यहाँ पर करवाए जाएंगे, राइट। तो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, आप यहाँ से बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप बिगनर हो या फिर आप रिपीटर हो, जहाँ पे आपने फिर से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये दोनों के लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैच आपका 21 फरवरी से शुरू है, और इस बैच में आप इनरोल कर लीजिए और पढ़ाई जो है वो जारी रखिए, और पढ़ाई करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको मतलब यू लाइक योर सिलेबस, और जब आपको सिलेबस से मोहब्बत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ने का जिज्ञासा बढ़ जाएगा। आप सिलेबस कंप्लीट करके उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम ध्यान देंगे PYQs पे। थैंक यू फॉर द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।